जी स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था और मैथमेटिकल इंडक्शन का एक छोटा सा इंट्रो देखा था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो इसको अच्छी तरीके से समझे। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बातें क्लियर नहीं हुई हैं तो आगे के कुछ क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं, उनको देखें तो बातें आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। और वीडियोज़ को बार बार रिवाइज करके देखें तो बातें और ज़्यादा आपको समझ में आने लगेंगी। अब जैसे कि यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है 4 + 8 + 12 + डॉट 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 प्लस 4n इज इक्वल टू 2n इंटू n + 1। लास्ट टाइम जो मैंने आपको वीडियो में बताया था, तो आपको काफ़ी सारी सीरीज दी जाएंगी, सीक्वेंसेस दी जाएंगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी हो सकती हैं, ज्योमेट्रिक भी हो सकती हैं। उससे हमें कोई मतलब नहीं है कि कौन सी है। अब हमें इसको वेरीफाई करवाना होता है, प्रूव करवाना होता है बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन के 3 प्रिंसिपल्स होते हैं, लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया हुआ है, तो वो दोबारा से हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हर क्वेश्चन में ही हम उसको डिस्कस करेंगे। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। देखें अब जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया हुआ है कि ये जो इक्वल के लेफ्ट साइड में ये जो 4n लिखा हुआ है आपके पास, ये आपकी लास्ट टर्म होगी। ये जो सीक्वेंस है, ये जो सीरीज चल रही है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, डॉट 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 डॉट, ये आपके पास 4n कुछ भी हो सकती है, ये आपके पास लास्ट टर्म है। इक्वल टू के सब जब आप सारी वैल्यूज को प्लस करेंगे, लेफ्ट साइड में जो भी वैल्यूज हैं सबको जब प्लस करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा वो आपके पास सम होता है, सम ऑफ एन वैल्यूज का सम। ठीक है, हमें नहीं पता ये कहाँ तक जा रही है। तो सॉल्यूशन के बाद देखिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है प्रूफ। फर्स्ट पार्ट इसका है वेरीफाइंग Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। Pn के बारे में आपको पता होगा, Pn बोलते हैं प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन का मतलब होता है स्टेटमेंट, कि ये जो ऊपर वाली जो स्टेटमेंट है ये आपकी ट्रू है या फॉल्स है, ये आपका दोनों साइड आपस में इक्वल है या नहीं है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो प्रोपोजिशन ऑफ n यानी कि ये स्टेटमेंट जिसकी बात हो रही है, ये हमें बताना है, ट्रू बतानी है n इज इक्वल टू 1 के लिए। हम n की जगह 1 पुट करेंगे राइट साइड पे। देखिए यहाँ पे राइट साइड हमारे पास है 2n इंटू n + 1। यहाँ पे हमने n की जगह 1, यहाँ पे भी हमने 1 पुट कर लिया। अच्छा, इक्वल के उस तरफ हम सिर्फ फर्स्ट वैल्यू उठाएंगे, क्योंकि हम 1 पुट कर रहे हैं तो हम फर्स्ट वैल्यू उठाएंगे। अगर आप 2 पुट करेंगे तो 2 वैल्यूज को उठाएंगे, 4 और 8 को। अगर 3 पुट करेंगे तो 3 वैल्यूज को उठाएंगे। लेकिन मैथमेटिकल इंडक्शन में आपको जस्ट 1 पुट करना होता है और आपको यहाँ से पहली वैल्यू उठानी होती है। तो देखो हमने यहाँ से 4 उठा लिया और यहाँ पे जहाँ जहाँ n लिखा हुआ था यहाँ पे हमने 1 पुट कर लिया। सिंप्लीफाई करने के बाद ये 2 1 2 हो जाएगा और ये 1 + 1 2 हो जाएगा। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से आपके पास 4, लेफ्ट और राइट दोनों हमारे पास 4 4 आ गए। ये दोनों इक्वल आने चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते तो आपका ये स्टेटमेंट गलत है, इसमें कोई मिस्टेक है, ये यानी कि वैलिड नहीं है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन फिर आगे काम नहीं करेगा, बस यहीं तक काम खत्म हो गया। जब उसने फॉल्स बोल दिया तो आगे काम नहीं होगा। लेकिन ये आपके जो क्वेश्चन है इसमें हमेशा इक्वल आएगा। लेफ्ट इक्वल आ गया, राइट साइड के बाद, राइट साइड के साथ उसके बाद आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखोगे। ठीक है, वो यहाँ देखें, ये 4 इज इक्वल टू 4 हो गया, विच इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, जो कि n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हो गया। ठीक हो गया। अब सेकंड में हमें क्या करना पड़ता है, अज्यूम करना पड़ता है। हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं, अज्यूम दैट Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। n इज इक्वल टू k के लिए हम अपनी तरफ से इसको अज्यूम कर लेंगे। इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमें ऐसा ही सिर्फ अज्यूम करना होता है n इज इक्वल टू k के लिए, यानी कि जहाँ जहाँ हमारे पास n आ रहा है, देखो फॉर्मूले के अंदर जहाँ जहाँ हमारे पास n आ रहा है वहाँ पे हम लिख लेंगे, ये लिखा हुआ इट इज। ठीक है, 4 + 8 + 12 + डॉट 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 डॉट, यहाँ पे 4n लिखा हुआ था, इसको अब जरा कंपेयर करें। 4n की जगह पे हमारे पास आ गया 4k इज इक्वल टू, यहाँ पे 2k इंटू k + 1, ये इसको कंपेयर कर लें आप, n की जगह k रख लिया हमने। इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो थर्ड पार्ट है, जिसमें हमें n इज इक्वल टू k + 1 के लिए वेरीफाई करवाना होता है। k + 1 के लिए वेरीफाई करवाने का मतलब ये है कि यहाँ पे राइट साइड पे जहाँ जहाँ n लिखा हुआ है यहाँ पे हमारे पास k + 1 आ जाए। इसका एक छोटा सा प्रोसीजर होता है, तो चलिए इसको देखो। इसको स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट हमने यहाँ पे लिखी है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो थर्ड पार्ट में यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है नाउ वेरीफाइंग Pn, जो हमारे पास स्टेटमेंट है, इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k + 1। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम करेंगे बाय एडिंग 4k + 1 ऑन बोथ साइड। अब ये वाली जो चीज़ है, ये ऐड करने वाली, हमें कैसे पता चलेगा कि किस में क्या ऐड करना है, लेफ्ट और राइट साइड में कौन सी वैल्यू ऐड करनी है। इस चीज़ को सबसे इम्पोर्टेंट समझें और इसको अच्छे तरीके से गौर से समझें। ये वाली चीज़ देखो कहाँ से आती है। यहाँ पे जो हमने अज्यूम किया था, ये थर्ड पार्ट यहाँ पे अभी तक लिखा हुआ है। थर्ड पार्ट में जो हमने अज्यूम किया था n इज इक्वल टू k, ये देखो 4k लिखा हुआ है। इस k की जगह जहाँ जहाँ लेफ्ट साइड में k लिखा हुआ है,
ठीक है। जहाँ जहाँ लेफ्ट साइड में के लिखा हुआ है उसकी जगह आप लिख लो k+1। ये देखो 4 एज इट इज के की जगह आ गया k+1। वो नंबर आपको दोनों तरफ ऐड करवाना होता है, ठीक है। यहाँ से आपको पता चलता है कि कौन सा नंबर दोनों तरफ ऐड करवाना है। इस चीज को गौर से याद रखना, समझना, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर आपने सही नंबर ऐड नहीं करवाया तो आपकी सारी मेहनत ज़ाया, आप कभी भी प्रूव नहीं कर पाओगे मैथमेटिकल इंडक्शन के प्रिंसिपल, थर्ड प्रिंसिपल को, ठीक है भाई। तो ये जो नंबर है ये हम ऑन बोथ साइड ऐड करवा देंगे। तो इसको देखो मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, 4 + 8 + 12 प्लस डॉट 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 4k। देखो यहाँ लेफ्ट साइड पे ये ऐड किया हुआ है हमने 4k के साथ। देखो 4k यहाँ पे लिखा हुआ था, तो 4k के साथ हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, इज इक्वल टू, और ये जो दूसरी वैल्यू है राइट साइड पे 2k × k+1, ये जो हमने अज्यूम की थी, इसके भी हमने यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे ऐड किया हुआ है, ठीक है। 4k+1 हमने यहाँ पे भी ऐड किया हुआ है। अब यहाँ से क्या, अब लेफ्ट साइड पे कोई काम नहीं होगा। लेफ्ट साइड पे आप चाहे तो इस तरीके से सेम एज का ये ऑप्शन बना दें, यहाँ पे कुछ काम नहीं होगा, सारा काम राइट साइड पे हो रहा होता है। आप लेफ्ट साइड को ऐसे ही खाली छोड़ सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप अगर गौर करें, देखें 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास k+1 एक ब्रैकेट ये रहा और एक k+1 ब्रैकेट ये रहा, दोनों सेम ब्रैकेट है, तो आप इन दोनों ब्रैकेट्स को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। ये k+1 और ये k+1 को जब आपने बाहर कॉमन ले लिया और इस 2 को भी बाहर कॉमन ले लिया, तो यहाँ से आपके पास बच गया k। यहाँ से जब आप देखोगे कि 2 के डिब्बे में 4 कब आता है, ये 2 टाइम, तो 2 आपने यहाँ लिख लिया और ये k+1 बाहर आ गया। जब आप इसको दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे, 2k+1 को k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ दोबारा से आ जाएगी आपके पास। 2k+1 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2⁴ और ये k+1 दोबारा से आपके पास आ जाएगा। इसको चेक भी लाजमी करें, ठीक है। कॉमन ले लिया आपने। कॉमन लेने के बाद अब देखिए मैं क्या करता हूँ, ये 2 एज इट इज, ये k+1 वाला ब्रैकेट एज इट इज, ये k+2 लिखा हुआ है, इस 2 को मैं ब्रेक कर देता हूँ। कैसे ब्रेक करूंगा, 1+1 में, नीचे मैं लिख सकता हूँ इसको 1+1। 1+1 क्या होता है, दोबारा से 2 हो जाएगा। इसको मैंने क्यों 1+1 में क्यों चेंज किया है, क्योंकि इसकी मैं शक्ल वो बनाना चाहता हूँ जो मेरे पास क्वेश्चन था। अब देखो क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे लिख लिया है, अगर आप गौर करें, ठीक है, ये लेफ्ट साइड तो हमारे काम की नहीं है, राइट साइड पे अगर आप गौर करें, देखिए ये 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे n लिखा हुआ था क्वेश्चन में आपके, तो यहाँ पे n की जगह क्या आ गया, k+1 आ गया। अगर आप यहाँ गौर करें तो n+1 लिखा हुआ है, ठीक है। ये देखो ये 1 तो अपनी जगह पे एज इट इज है, इस n की जगह पे ये वाली वैल्यू आ गई k+1, बार बना के मैंने लिख दिया है, देखो बार भी बनाया हुआ है, बार भी आपको बनाना है। तो k+1 यानी कि n की जगह पे आ गया, यहाँ वाला k+1 भी n की जगह पे आ गया, तो ये प्रूव हो गया, ये वेरीफाई हो गया, n इज ऑलवेज ट्रू फॉर k+1, ठीक है। इसकी एक छोटी सी स्टेटमेंट है, उसके नीचे लिखनी है। अच्छा ये नहीं लिखना है आपको, ये नीचे वाला कुछ भी नहीं लिखना है, जिस मैंने आपको बताने के लिए किया है। अच्छा ये सारा मिटा देता हूँ, ठीक है, ये आपके पास फाइनल आंसर है। इसके नीचे एक छोटी सी स्टेटमेंट लिखनी है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। इस एक्सरसाइज में आपको स्टेटमेंट्स लाजमी लिखनी पड़ती हैं कि आपने क्या ट्रू किया है, आपने क्या प्रूफ किया है, आपने क्या ऐड किया है, ये सारे वर्डिंग्स लिखना लाजमी है। इस एक्सरसाइज में अक्सर बच्चे पूछ रहे होते हैं, तो इसलिए मैंने आपको एडवांस में बता दिया है जी। तो अब इसको देखें यहाँ पे, अब यहाँ तक तो हमने कर लिया था, ये k+1 हमने इसको n की जगह लिख दिया। अब इस स्टेटमेंट को थोड़ा समझें, इजी है स्टेटमेंट, आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको लिखना लाजमी है। यहाँ पे लिखा हुआ है दिस रिजल्ट इज ऑफ द सेम फॉर्म एज गिवन अबव विथ n रिप्लेस्ड बाय k+1। जो हमें क्वेश्चन दिया गया था, ये रिजल्ट भी बिल्कुल उसके जैसा ही है, लेकिन यहाँ n की जगह k+1 आ गया, ठीक है। और नीचे लिखा हुआ है hence Pn is true for all, hence Pn is true for all natural numbers n, यानी कि यहाँ पर आप n की जगह कोई भी नेचुरल नंबर पुट करेंगे तो आपको जो स्टेटमेंट गिवन था क्वेश्चन में वो ट्रू होगा। हर जगह पे आपको लास्ट टर्म और उस पूरी सीरीज का सम आपको सही मिलेगा, कोई मिस्टेक नहीं होगी उसमें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ तक था। अब दूसरे क्वेश्चन को समझते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया या कोई स्टेप मसला हुआ है तो आप उसको अपने पास लिख लें, जब आपको बुलाया जाएगा मिलने के लिए तो आप मुझसे वहाँ पे पूछ सकते हैं, लेकिन आप वीडियोस को रिवाइज करके देखें तो आपको चीज़ें क्लियर होती हुई खुद ही समझ में आएंगी, ठीक है जी। तो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने किया, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आपको प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल सेम उसके जैसे ही। क्वेश्चन नंबर 4 अगर 3 आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा है देखने में, बुक आपके सामने रखें और क्वेश्चन नंबर 5 को समझें, तो आपको थर्ड और फोर्थ में कोई मसला नहीं होगा, ठीक है।
तो इसको मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, उसको गौर से देखें। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है, इसके दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास लिखा हुआ है 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस ये आपके पास लास्ट टर्म यहाँ पे लिखी हुई है 2n-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3n इंटू 2n-1 इंटू 2n+1। ठीक है, आप बुक में भी दे सकते हैं और यहाँ पे इसको अब आगे चलाते हैं। सॉल्यूशन में प्रूफ सबसे पहला जो पार्ट होता है हमारे पास, हम उसमें वेरीफाई करते हैं पी एन को इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए। तो यहाँ से आप 1 पहली वैल्यू उठा लोगे, यानी कि 1 का स्क्वायर हमने उठा लिया, और यहाँ राइट साइड में जहाँ जहाँ हमारे पास n लिखा हुआ है सारा प्रोसीजर वैसे ही चल रहा है। ठीक है, तो इसको दोबारा मुझे बताने की डीपली बताने की जरूरत नहीं है। तो राइट साइड में जहाँ जहाँ हमारे पास n आ रहा है वहाँ पे हमने यहाँ पे 1 को रिप्लेस करवा दिया। अब सिंप्लीफिकेशन करनी है। सिंप्लीफिकेशन में 1/3 जब 1/5 में ये 1/3 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सेम आंसर आ जाएगा हमारे पास 1/3। उसके बाद ये 2 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गए 2-1 एज इट इज, और ये 2 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गए +1 यहाँ पे एज इट इज। ये 2+1 3 होने वाला है, तो इस 3 को हम इस नीचे वाले 3 के साथ डिवाइड कर सकते हैं 1 टाइम। हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा, 2-1 करेंगे तो यहाँ पे भी हमारे पास 1 आंसर आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड खुद ब खुद आ जाएगी। ठीक है, अच्छा तो इससे क्या होगा, विच इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, जो कि n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हो गया। लेफ्ट और राइट साइड का आपस में इक्वल आना n इज इक्वल टू 1 के लिए वैलिड हो गया, ट्रू हो गया। ठीक है, एक चीज तो प्रूव हो गई, फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट इतना मुश्किल नहीं है। सेकंड पार्ट में जस्ट हमें अज्यूम करना पड़ता है n इज इक्वल टू k के लिए। तो यहाँ देखें सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है अज्यूमिंग जो स्टेटमेंट है Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। तो यही स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे दोबारा से लिख लिया। अगर आप देखें यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास लिखा है 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। जहाँ पे देखो यहाँ पे अगर 2n लिखा हुआ है तो यहाँ पे 2k-1 का होल स्क्वायर आ गया। ये जहाँ जहाँ n लिखा हुआ था वहाँ वहाँ हमारे पास k आ गया। ये स्टेटमेंट हमने अज्यूम की है, सपोज की है कि ये ट्रू है। ठीक है, अब इसके जो इम्पोर्टेंट, इसका जो थर्ड पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट है, अब हम उसकी तरफ जा रहे हैं। उधर वहाँ पे हम n की जगह k+1 को ट्रू करने जा रहे हैं। तो उसमें हमें कोई नंबर ऐड करना होगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। तो इसको अच्छे तरीके से देखें। अब हम थर्ड पार्ट को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अच्छा ये जो अज्यूम किया हुआ है हमने यहाँ पे n इज इक्वल टू k, तो इसको मैं लिखे रहता हूँ, इसको मिटाएंगे नहीं, क्योंकि ये मैं आपको बताऊँगा कि जो चीज़ मैं ऐड करने जा रहा हूँ वो कौन सी है, वो कहाँ से आपको मिलेगी, वो कैसे आपको ऐड करानी है, फिर इसको हम मिटा देंगे, फिर ये हमारे काम का नहीं होगा। ठीक है जी। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखें, इसमें थोड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं, इसको अच्छे तरीके से समझें, इसको कैसे हम आगे करने जा रहे हैं। यहाँ पे हमने देखें इसके थर्ड पार्ट में हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है, जिसका ये हम थर्ड प्रिंसिपल वेरीफाई करने जा रहे हैं, मैथमेटिकल इंडक्शन का। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है नाउ वेरीफाइंग पी एन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1। n इज इक्वल टू k+1 के लिए हम उसको वेरीफाई करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने जस्ट क्या कर दिया, यहाँ पे हमने किया बाय एडिंग 2 इंटू k+1-1 का होल स्क्वायर, फिर उसको हमने थोड़ा सिंप्लीफाई किया है। सिंप्लीफाई क्या किया हमने, ये मैं आपको बताता हूँ कि ये कहाँ से आया। देखो 2 को k+1 की जगह साथ जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे 2-1 करेंगे तो आपके पास यहाँ पे +1 और ये 2k+1 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ये वाला जो रिजल्ट है हम दोनों तरफ लेफ्ट और राइट साइड जो हमने चीज़ अज्यूम की थी यहाँ पे नीचे, उनके दोनों तरफ हम ऐड करवा देंगे n इज इक्वल टू k+1 ट्रू करवाने के लिए। अच्छा ये वैल्यू कहाँ से आई, अब उसको देखें, जरा गौर करें। इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ थोड़ा कंपेयर करें। ठीक है, यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है 2k-1, तो यहाँ पे 2k की जगह हमारे पास आ गया k+1 और ये -1 एज इट इज, और इसके ऊपर स्क्वायर है तो हमने यहाँ पे इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा लिया। मैंने पहले भी बताया यहाँ पे इक्वल की जो लेफ्ट साइड पे जो हम अज्यूम करते हैं, लेफ्ट साइड पे जो लास्ट टर्म होती है tn, लास्ट टर्म आपको बताएगी कि यहाँ पे क्या ऐड करवाना है। जहाँ जहाँ पे k लिखा हुआ है वहाँ पे आप k+1 रखेंगे, तो वो वैल्यू अगर थोड़ी सिंप्लीफाई होती है तो उसको सिंप्लीफाई करके उसकी जो सही शक्ल है वो आप दोनों तरफ ऐड करवाएंगे। तो देखिए ये पूरी स्टेटमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक ये नीचे वाली लिखी हुई है। ठीक है, उसमें हमने यहाँ पे ऐड करवा दिया राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे, सॉरी उसके बाद राइट साइड पे भी हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। देखो ये राइट साइड पूरी की पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक लिखी हुई है, प्लस ये हमने 2k+1 का होल स्क्वायर यहाँ पे ऐड किया हुआ है। अब यहाँ पे जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड पे कोई काम नहीं होगा, ये एज इट इज रहेगी, सारा काम हमें राइट साइड पे करना है। अब क्या काम करना है उसको देखें जरा गौर से। हमेशा यहाँ पे 1/समथिंग कोई वैल्यू दी जाती है, होती है, मतलब तकरीबन अक्सर होती है।
तो यहाँ से मैं दो चीजें कॉमन लेने जा रहा हूँ। अगर आप देखें 2k+1 यहाँ पे लिखा हुआ है, 2k+1 यहाँ पे भी लिखा हुआ है। 2k+1 को मैंने यहाँ से ले लिया कॉमन, ठीक है, यहाँ से और यहाँ से मैंने ले लिया कॉमन। यहाँ पे इसकी पावर 2 थी, यहाँ पे इसकी पावर 1 है, और 1/3 को भी मैंने कॉमन ले लिया। जब आप 1/3, अच्छा यहाँ पे 1/3 है, यहाँ पे 1/3 है ही नहीं, तो हमने 1/3 को कैसे कॉमन लिया? हाँ देखो 1/3 को जब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ आपके पास यहाँ पे 3 खुद ब खुद लग जाएगा, ठीक है। ये एक टेक्निक होती है यहाँ पे, क्योंकि 3/3 आप सपोज करें लिखा हुआ है, 3/3 डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 तो हर नंबर के साथ लिखा होता है, तो नीचे वाला जब 3 आप कॉमन लेंगे तो ऊपर वाला 3 खुद ब खुद आ जाएगा। लेकिन जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, ये 3 इसके नीचे आ जाएगा, तो कैंसिल होगा, तो दोबारा आपके पास वही चीज आ जाएगी, ठीक है। इसलिए हम इसको ये फ्रैक्शनल में यहाँ पे जो आ रहा होता है उसको हम कॉमन अक्सर ले लेते हैं फर्स्ट वैल्यू को। तो ये 1/3 पे हमने कॉमन ले लिया, और यहाँ से 2k+1 को भी हमने बाहर कॉमन ले लिया। अब बचा क्या? यहाँ से आपके पास सिर्फ k बचा, और ये फर्स्ट ब्रैकेट बच गया 2k-1 वाला। उसके बाद यहाँ से इसकी 2 पावर थी तो 1 पावर बच गया आपके पास। अब अच्छा यहाँ पे जो हमारे पास ये वाला स्टेप है, अब ये हमारे काम का नहीं है, इसको मिटा देते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, ये सिंप्लीफाई कर लो, k को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k² हो जाएगा, -1 के साथ जब k मल्टीप्लाई होगा तो k हो जाएगा। उसके बाद 2 3 6k हो जाएगा यहाँ पे, और 3 1 ये 3 हो जाएगा आपके पास। यहाँ पे -k को +k के साथ +6k के साथ सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगी। फिर उसके हम मिडिल टर्म को ब्रेक करके 2 फैक्टर्स बना देंगे। उसके बाद आगे देखते हैं क्या होता है, ठीक है जी। तो यहाँ देखें, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, ये -k को +6 के साथ जब माइनस किया हमने, तो यहाँ पे हमारे पास +5k आ गया। बाकी ये एज इट इज लिखा हुआ है, 2k² एज इट इज लिखा हुआ है, ये +3 यहाँ पे एज इट इज लिखा हुआ है, सिर्फ इन दोनों को सिंप्लीफाई किया है। अब यहाँ पे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन गई है। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने का एक ही तरीका होता है, जो इसकी मिडिल टर्म है उसको ब्रेक कर लें। मिडिल टर्म को आप इस तरीके से ब्रेक करें कि जब आप इनको प्लस करें, 2k को 3k के साथ प्लस करें, तो आपके पास ऊपर वाला सेम आंसर आना चाहिए। लेकिन जब मल्टीप्लाई करें 2 3 दा, तो आपके पास 6 आंसर आ रहा है। 2 3 दा 6, वो कैसा आंसर है? देखो k² के आगे जो कोफिशिएंट लिखा होगा और जो कांस्टेंट वैल्यू लिखी होगी, इस कोफिशिएंट को जब आप इस कांस्टेंट वैल्यू फर्स्ट वैल्यू को थर्ड वैल्यू की लास्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कोई ना कोई आंसर आ रहा होगा, कुछ भी आ सकता है। तो मिडिल वैल्यू को भी हमें इस तरीके से ब्रेक करना पड़ता है, जब हम उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वही आंसर आना चाहिए। दोबारा से सुन लें, फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो अब एक नंबर आएगा आपको, उसको सेव कर लें, ठीक है। अब मिडिल टर्म को आपको इस तरीके से ब्रेक करना होता है कि जब हम उसको मल्टीप्लाई करें, सपोज मल्टीप्लाई करके देखें, तो उसका जो आंसर है वो सेम वही आंसर आना चाहिए जो हमने फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया था। और जब उनको प्लस माइनस करें, ये 2 कंडीशन होती है फैक्टर इसके बनाने के लिए। जब इनको प्लस करें तो ये मिडल वाली वैल्यू आनी चाहिए। देखिए 2k + 3k करेंगे तो आपके पास यहाँ पे 5k आ जाएगा। अब ये पेयर बन गया हमारे पास, ये आपके पास दूसरा पेयर बन गया। यहाँ से हम कुछ कॉमन लेंगे तो आपके कुछ फैक्टर बनेंगे, ठीक है। तो इसको आगे करते हैं हम कंटिन्यू। देखिए इसको मैंने दोबारा से लिख लिया, जैसे कि हमने मिडिल टर्म 5 को ब्रेक किया था 2k + 3 में। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये देखो ये वाला जो ब्रेक की जो वैल्यू आ रही है, ये यहाँ तक थर्ड तक हम सेम लिख रहे हैं, इसको कोई छेड़ नहीं रहे हम। यहाँ पे सिर्फ हमने क्या किया है, इन दोनों का पेयर में से अलग अलग कॉमन ले रहे हैं। यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है हमारे पास और k कॉमन आ रहा है, तो 2k को हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया। जब आप इन दोनों वैल्यूज में से 2k को कॉमन ले लेंगे तो ये 2 बाहर आ गया, k की एक पावर बाहर आ गई तो k की एक पावर अंदर रह जाएगी। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2k था तो हमने 2k को यहाँ बाहर कॉमन ले लिया। जब आप पूरी की पूरी वैल्यू कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे आपके पास 1 बच जाता है, ठीक है। यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर जब कॉमन ले लिया तो 1 कैसे बच गया। देखो हर नंबर के साथ मल्टीपल में हमारे पास 1 लिखा होगा, ठीक है। हम दिखाते नहीं है लेकिन वहाँ पे 1 होता है। क्योंकि जब आप इसको दोबारा से 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास सेम चीज आनी चाहिए और वो आएगी, ठीक है। तो जब कंप्लीट वैल्यू आप कॉमन ले लेते हो तो वहां से आपके पास 1 बच जाता है। आगे भी अगले स्टेप में भी ऐसे ही है, देख लो उसको। यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है +3k + 3, जब दोनों में से आप 3 कॉमन लोगे तो यहाँ से आपके पास k बच जाएगा, प्लस जब पूरे की पूरा 3 बाहर आ गया तो यहाँ से आपके पास 1 बच जाएगा। चूंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज सेम आ जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे k+1 आ गया, यहाँ पे k+1 सेम ब्रैकेट आ गया। सेम ब्रैकेट आने की निशानी ये होती है कि आपने इस मिडिल वैल्यू को सही ब्रेक किया है। अगर आप मिडिल वैल्यू को सही ब्रेक नहीं करते तो आपके पास ये 2 ब्रैकेट सेम नहीं आते, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद यहाँ पे जो सेम ब्रैकेट आ गए, आपने इसको कॉमन ले लिया बाहर। जब आपने इन दोनों ब्रैकेट्स को बाहर कॉमन ले लिया, यहाँ से आपके पास बच जाएगा 2k, यहाँ से आपके पास बच जाएगा 3। अब थोड़ी सी अरेंजमेंट कर रहा हूँ, ब्रैकेट्स को आगे पीछे करके लिख रहा हूँ और कुछ भी नहीं है इसमें, इतना मुश्किल नहीं है।
तो ये 2k+1 को मैंने यहाँ सेकंड नंबर पे लिख लिया, ये k+1 को मैंने यहाँ पे 3 के ऊपर लिख लिया, और ये 2k+3 जो मेरे पास लिखा हुआ था, ये 3 की जगह मैंने 2+1 इसको ब्रेक करके लिख दिया, 2 को अलग 1 को अलग। क्यों किया वो भी बताता हूँ। अब यहाँ पे ये वाला स्टेप तो ये सेम लिखा हुआ है, k+1 डिवाइड बाय 3, यहाँ नीचे मैंने एज इट इज लिखा हुआ है। यहाँ पे थोड़ा समझे, इस सेकंड ब्रैकेट के साथ मैंने क्या किया, 2k+1 लिखा हुआ था, ये 2k एज इट इज लिखा हुआ, इस 1 की जगह मैंने लिख लिया 2-1। ठीक है, सिंपल सी बात है, जब 2-1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ऐसे हमने क्यों किया उसको देखते हैं, ठीक है, उसको नेक्स्ट स्टेप में आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे मैंने 3 को ब्रेक किया था 2+1 में, 2+1 कितना होता है, 3 होता है, तो ये चीज़ एज इट इज आ जाएगी, हम उसको ब्रेक कर सकते हैं। इसको मैंने क्यों ब्रेक किया, और ये 1 की जगह 2-1 मैंने क्यों मैंने इसको ब्रेक किया, उसका जवाब आपको यहाँ मिलेगा। ये वाला ब्रैकेट दोबारा से सेम आ गया, यहाँ देखो 2k+2 लिखा हुआ है, जब आप इसमें से 2 को कॉमन लेंगे, ठीक है, सिर्फ 2 कॉमन आना है, जब आप इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से आपके पास बच जाएगा k, और यहाँ से 2 बाहर आ गया तो यहाँ से बच जाएगा प्लस का 1, ये -1 एज इट इज यहाँ पे लिखा हुआ है। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे कि 3 को हमने 2+1 में ब्रेक किया था, जब आप इन दोनों में से 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ से बच जाएगा k प्लस यहाँ 2 की जगह आ जाएगा 1, मल्टीप्लाई करोगे तो वापस वही चीज़ आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से और यहाँ से आपने 2 कॉमन ले लिया, यहाँ से k बच गया, यहाँ से 2 के साथ मल्टीपल में 1 लिखा हुआ था, हर नंबर के साथ 1 लिखा होता है, तो ये 1 यहाँ पे आ गया, ये प्लस का 1 जो हमने ब्रेक किया था ये एज इट इज आ गया। अब आप अपने क्वेश्चन को देखिए, ठीक है, क्वेश्चन को देखिए बुक में, क्वेश्चन में अगर आप कंपेयर करें अपने इस रिजल्ट को अपने इस क्वेश्चन के साथ, तो जहां जहां n लिखा हुआ था हमारे पास, वहां वहां हमारे पास k+1 आ गया। मुझे दोबारा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप अपने बुक में उसको देख के कंपेयर कर लें। देखिए यहाँ पे n/3 लिखा हुआ था, n की जगह k+1 आ गया। आपके पास लिखा हुआ था 2n-1, n की जगह यहाँ पे k+1 आ गया, मैंने ऊपर बार भी बना दिया है। और आपके पास यहाँ लिखा हुआ था 2k+1, तो n+1, तो n की जगह यहाँ पे हमारे पास k+1 यहाँ पे भी आ गया। This result is same as the given statement, hence it is true for n is equal to k+1। यानी कि ये इसलिए भी प्रूव हो गया कि n की जगह आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट करें तो ये फॉर्मूला सही है, जो भी स्टेटमेंट गिवन है ये ट्रू है। ठीक है, अब सिर्फ इसकी स्टेटमेंट लिखनी है, ये यहाँ तक खत्म हो गया। रिजल्ट लाजमी लिखना है, इसको रट लें, खुद ब खुद ये आपको रट जाएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है दिस रिजल्ट इज ऑफ द सेम फॉर्म एज गिवन above with n replaced by k+1। अगर इस रिजल्ट को हम n इज इक्वल टू k+1 की जगह रिप्लेस करवाएं तो ये दोनों आपस में सेम होंगे। ठीक है, अगर हम कंपेयर करें तो सेम है, सिर्फ n की जगह k+1 है। तो इससे क्या साबित हो गया, हेंस द रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स n। नेचुरल नंबर में से हम इसमें से कोई भी वैल्यू पुट करें तो हमें लास्ट टर्म मिलेगी, और उस पूरी सीक्वेंस जो भी क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है, जो भी सीरीज गिवन है, हम जहाँ तक चाहें सम मालूम कर सकते हैं, जितनी वैल्यूज तक चाहें सम मालूम कर सकते हैं, कहीं पे भी हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ये 3 प्रिंसिपल होते हैं, हमें हर सवाल में प्रूफ करने होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। इंशाल्लाह बातें और भी क्लियर होंगी। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को लाजमी ट्राई करें, और मज़ीद क्वेश्चन में देखता हूँ, अगर मुझे समझ में आते हैं तो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए देता हूँ। तो बेटा जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करोगे उतने ही कॉन्सेप्ट्स आपके ज़्यादा क्लियर होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का जो सेकंड पार्ट है इसको भी आप ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 6 में स्टार्ट करूँगा, फिर उसको मैं आपको समझाऊँगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 4 आपको करना है, और क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट आपको करना है। ठीक है, इसको लाजमी ट्राई करें। इंशाल्लाह ताला आपको अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है आप कॉलेज में आके मुझसे पूछ सकते हैं, और कमेंट्स में भी आप मुझे बता सकते हैं। तो बेटा प्रैक्टिस करें, वीडियोस को बार बार देखें तो चीज़ आपको क्लियर होती है, और साथ साथ काम को फेयर करते रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।